हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ फुटिंग। मींस फुटिंग का बीबीएस आप कैसे प्रिपेयर करते हो ऑटोकैड ड्राइंग की हेल्प से एमएस एक्सेल के अंदर। इसके अंदर हम फुटिंग का प्लेन मैश डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये हमारे पास एक फाउंडेशन प्लान गिवन है जिसके अंदर हमारे पास आइसोलेटेड फुटिंग मेंशन है यहाँ पर, जिसमें आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर हमारे पास शेड्यूल ऑफ कॉलम फुटिंग गिवन है, जिसमें हमारे पास 3 टाइप की फुटिंग मेंशन है यहाँ पर। F1 है, F2 है, F3 है, जिसकी हमारे पास लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है और यहाँ पर हमारे पास इसकी रेनफोर्समेंट डिटेल गिवन है जो हमारी फुटिंग की स्टील गिवन है, जिसमें हमारे पास 2 नोटेशन गिवन है RS और हमारे पास जो नोटेशंस है R के अंदर, जो F1 के अंदर फुटिंग का स्टील है वो 10 mm का बार है और 6 इंची की स्पेसिंग है। सिमिलरली जो S नोटेशन है इसके अंदर भी जो बार है आपका 10 mm का बार है, 6 इंची की स्पेसिंग है। सिमिलरली F2 फुटिंग है, F3 फुटिंग है, इसमें भी आपकी सिमिलरली बार की डिटेल गिवन है। सो इसका सेक्शन समझना होगा हमें फुटिंग की रेनफोर्समेंट को प्रिपेयर करने के लिए। ये हमारे पास टिपिकल प्लान ऑफ कॉलम फुटिंग गिवन है, जिसके अंदर हमारे पास फुटिंग का हम आइसोलेटेड फुटिंग का टॉप व्यू जज करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास लेंथ मेंशन है और विड्थ मेंशन है। लेंथ के अंदर जो बार मेंशन है हमारा वो S नोटेशन का है और जो विड्थ के अंदर बार मेंशन है वो R नोटेशन का है। यानी कि जो शॉर्टर स्पैन के अंदर बार डाला है आपका वो आपका R नोटेशन का है और जो लॉन्गर स्पैन के अंदर बार डाला है वो आपका S नोटेशन का है। यहाँ से इन्होंने एक सेक्शन ए ब्रेक किया है जो हम इन्होंने शॉर्टर स्पैन के अकॉर्डिंग ब्रेक किया है विड्थ के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास इस फुटिंग का सेक्शन गिवन है, जिसके अंदर हमारे पास जो बॉटम बार है वो R नोटेशन का है जैसे यहाँ दिखाया गया है आपको, और जो आपका टॉप बार है यानी कि जो डॉटेड दिखाई दे रहा है आपको वो आपका S नोटेशन का है जो आपका लेंथ का बार है। सो यहाँ से क्लियर होता है कि जो R है आपका वो मेन बार है और जो S है आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ये हमारे पास एक एक्सेल फॉर्मेट गिवन है जिसके अंदर हम फुटिंग की रेनफोर्समेंट को प्रिपेयर करेंगे और पूरा शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे हम फुटिंग की रेनफोर्समेंट का, जिसके अंदर हमारे पास बार मार्क्ड है, डिस्क्रिप्शन है, नंबर्स है, नंबर्स में मेंबर हैं, हमारे पास बार है, कटिंग लेंथ है, शेप है, 10 डिफरेंट डायमीटर आपका गिवन है यहाँ, जिसके अंदर हम ओवरऑल टोटल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले हमें फुटिंग की रेनफोर्समेंट प्रिपेयर करनी है, जिसके लिए हम सबसे पहले फुटिंग F1 की रेनफोर्समेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे फुटिंग, इसको सिलेक्ट कर हम यहाँ से सेंटर में लेकर आएंगे और यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे। देन हमारे यहाँ से सबसे पहले हम फुटिंग की बात करेंगे, तो फुटिंग हमारी सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे F1 इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी नंबर ऑफ फुटिंग कितनी है। सो हम ऑटोकैड की फाइल पर जाएंगे। नंबर ऑफ फुटिंग फाइंड आउट करने के लिए मीन्स जो F1 फुटिंग है हमारी इस पूरे प्लान के अंदर कितनी है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे, जो हमारे पास ऑप्शन आएंगे ये, इसके अंदर हमें जाना है फाइंड कमांड पर, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फाइंड कमांड पर जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे, आपका एक पेज सेटअप हो जाएगा यानी कि पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर हमें जो फुटिंग सर्च करनी है वो हम यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे जहाँ पर आपका फाइंड वर्ड लिखा है। इसके अंदर हम F1 की वैल्यू डालेंगे और फिर हम यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप पूरे फाउंडेशन प्लान को सिलेक्ट करोगे और अगेन माउस का राइट क्लिक करोगे, आपके पास अगेन पेज खुल जाएगा और यहाँ पर फाइंड पर आप क्लिक कर दोगे। तो इससे नंबर ऑफ फुटिंग आ जाएंगी कि पूरे प्लान के अंदर आपकी जो F1 फुटिंग है वो 12 है और ओके करेंगे। और अगर हमें इनकी लोकेशन जज करनी है कि पूरे फाउंडेशन प्लान के अंदर जो आपकी फुटिंग है वो कहाँ कहाँ प्लेस हैं, उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, क्रिएट ऑल सेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ से वो फुटिंग को सिलेक्ट करेगा, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसने F1 को ही सिलेक्ट किया है, जो आपकी F3 है F2 है उसको सिलेक्ट नहीं किया। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नंबर ऑफ फुटिंग कितनी है। सो यहाँ से हमें कंफर्म हो जाता है कि जो हमारी F1 फुटिंग है वो 12 नंबर है। यहाँ पुट करेंगे हम 12 नंबर्स हैं आपकी। देन इसके बाद हम फुटिंग का साइज लिखेंगे। यहाँ पर जो हमारा साइज है फुटिंग का, जो F1 का साइज है हमारे पास, इसकी 9 फीट लेंथ है और 8 फुट 3 इंच इसकी क्या है, विड्थ है। सो ये सेक्शन की ये जो आपकी लेंथ और विड्थ है हमारी फुटिंग की, ये इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे एक्सेल के अंदर और यहाँ पर हम इसका साइज डाल देंगे। 9 फीट है आपका, 0 इंच है, इंटू 8 फीट 3 इंच हमारा साइज है इसका।
ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ से हम इसको सेट कर लेंगे। हमारे पास जो फुटिंग के अंदर बार मेंशन था वो दो टाइप का बार मेंशन था, आर और एस नोटेशन का, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। सो बार मार्क में हम आर और एस नोटेशन डालेंगे जो फुटिंग की लेंथ और विड्थ को शो करेगा, और जो आर हमारा शॉर्टर स्पैन है यानी कि वो विड्थ का बार है हमारे पास, और जो एस है वो हमारा लॉन्गर स्पैन है यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है आपके पास। सो यहाँ हम इनकी नोटेशन डालेंगे। यहाँ हम इसकी वैल्यू डालेंगे आर और एस, और इसके अकॉर्डिंग हम इस रो का साइज बढ़ा सकते हैं यहाँ से, सिमिलरली ऐसे। जो आर है हमारे पास उसके अंदर जो हमारा बार की डिटेलिंग गिवन थी, जैसे यहाँ दिखाया गया है आपको कि जो आर के अंदर बार है वो 10 mm का बार है, 6 इंची की स्पेसिंग है। सिमिलरली आर के अंदर भी जो बार है 10 mm का बार है आपका, 6 इंची की स्पेसिंग है। वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। 10 mm डाया है एट द रेट 6 इंची सेंटर टू सेंटर, ये हमारे पास इसकी डिटेल है। इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे क्योंकि दोनों डायमेंशन हमारी सेम है। अब यहाँ से जो मेंबर है, मेंबर का मीन्स क्या होता है? मेंबर होता है नंबर ऑफ फुटिंग, यानी कि आपकी जो इस पूरे प्लान के अंदर जो F1 फुटिंग थी वो आपकी 12 थी, तो नंबर ऑफ मेंबर 12 हो जाएंगे। तो वो वैल्यू हम यहाँ एंटर करेंगे और हम इसको सिलेक्ट करके सेंटर इन मिडल कर सकते हैं यहाँ से। देन इसके बाद हमें जो बार की शेप ड्रॉ करनी है यहाँ पर, वो बार की शेप ड्रॉ करेंगे। बट उससे पहले हम ऑटोकैड में चेक करते हैं कि हमारा बार की शेप का डला है। जैसा कि आपको सेक्शन में दिखाया गया है कि जो आर और एस नोटेशन का बार है वो स्ट्रेट बार डला है, यानी कि ये प्लेन मैश है आपका, कोई बैंड नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम जो आर नोटेशन का बार है उसकी शेप को ड्रॉ करेंगे। शेप को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में क्लिक करेंगे हम। उसके बाद हमारा ऑप्शंस आ जाएंगे, ऑप्शन में हमें शेप के अंदर जाना है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। शेप के अंदर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से एक सिंपल लाइन कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद हमारी ये लाइन आ जाएगी, इसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इसकी हम विड्थ को चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो थिकनेस है उसको चेंज कर सकते हैं। अब हमें इसके ऊपर इसकी वैल्यू को मार्क करना है कि हमारी इसकी जो बार की कटिंग लेंथ कितनी है। तो यहाँ इसको क्लिक करने के लिए अगेन हम इंसर्ट पर जाएंगे। यहाँ से हम एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। अब हमें पता है कि जो आपकी फुटिंग है, जो इसकी विड्थ है आपकी, जो आर है शॉर्टर स्पैन है, वो 8 फीट 3 इंच है। अगर 8 फीट 3 इंच इसकी एग्जैक्ट विड्थ है तो इसमें से हम कवर माइनस करेंगे। जो फुटिंग में कवर गिवन होता है आपको वो 2 इंच होता है, यानी कि 50 mm होता है। बट mm में 50 होता है आपका, और फीट अगर इंचेस की बात करें तो इंच में आपका 2 इंच कवर होता है आपका। तो 8 फुट 3 इंच में से अगर हम 2-2 इंच कवर माइनस करते हैं बोथ साइड, तो हमारी जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाती है वो 7 फुट 11 इंच रह जाती है आपकी। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम 7 फीट 11 इंच, और इसी वैल्यू को जो ये आपकी बाउंड्री दिखा रहा है इसको हम सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पर जाएंगे। यहाँ से हम इसको नो फिल कर देंगे और शेप को भी नो आउटलाइन कर देंगे। सो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी प्रॉपर। यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। अगेन इसकी जो कटिंग लेंथ आई है हमारे पास बार की वो 7 फुट 11 इंच आई है, तो इसको हम फिट में लिखेंगे यहाँ पर 7.92 जो हमारी कटिंग लेंथ आई है इस बार की। अगेन हमें एस नोटेशन का इस नोटेशन की बार की भी शेप ड्रॉ करनी है और इसकी कटिंग लेंथ को आइडेंटिफाई करना है। अगेन हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसको पेस्ट कर देंगे। देन जो आपकी लेंथ है इस फुटिंग की, जो जिसके अंदर आपका एस नोटेशन का बार डला है आपका, उसकी लेंथ हमारी 9 फीट है। अगर 9 फीट के अंदर से हम कवर माइनस करते हैं दोनों साइड से, तो आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी 8 फुट 8 इंच। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी 8 फीट आएगी आपकी और 8 इंच आ जाएगी आपकी। देन जो इसकी कटिंग लेंथ है आपकी वो आ जाएगी आपकी 8.67 फीट। ये आपकी कटिंग लेंथ आ गई है। सो अब यहाँ से हमारे पास इसकी
नंबर ऑफ मेंबर्स भी गिवन है, कटिंग लेंथ आ गई है हमारे पास, शेप के अंदर हमने इसकी वैल्यू भी ड्रॉ कर दी है। अब हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना है इसके नंबर ऑफ बार। नंबर ऑफ बार आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी अपोजिट लेंथ को डिवाइड करेंगे स्पेसिंग से। अगर हमें आर के बार फाइंड आउट करने हैं तो इसके लिए हम 8 फुट 8 इंच को डिवाइड करेंगे, यानी कि जिसकी अपोजिट लेंथ 8 फुट 8 इंच है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है आपको। 8 फुट 8 इंच को हम डिवाइड करेंगे स्पेसिंग से। जो हमारे पास स्पेसिंग गिवन है वो हमारे पास 6 इंच गिवन है। तो जो हमारे पास आर के बार आएंगे वो हमारे पास 17 पॉइंट समथिंग आएंगे। तो इसके अंदर हम +1 करने के बाद जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी वो हमारी 18 बार्स आ जाएंगी। और अगर हमें इसके बार फाइंड करने हैं एस के, तो इसकी अपोजिट लेंथ 7 फुट 11 इंच है, इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 17 बार। तो ये हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ मेंबर भी आइडेंटिफाई कर लिए हमने, नंबर ऑफ बार भी आ गए हैं, हर एक बार की कटिंग लेंथ भी हमारे पास गिवन है। और अब हमें इसकी फाइंड आउट करनी है टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ हमारे पास जो बार का डाया गिवन है वो 10 mm है। तो 10 mm में क्लिक करेंगे और इसकी टोटल लेंथ को हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ से, जिसके लिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ बार मल्टीप्लाई एक बार की कटिंग लेंथ। तो इसको एंटर करेंगे हम, यहाँ से हमारी टोटल ओवरऑल लेंथ आ जाएगी जो भी हमारे बार की कटिंग लेंथ थी। और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से स्क्रॉल कर देंगे तो हमारे पास इसकी सेकंड नोटेशन की भी बार आ जाएगी। सिमिलरली इस तरीके से हमने फुटिंग F1 का BBS प्रिपेयर किया है। अगेन हम इसका F2 का फुटिंग का BBS प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ से इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। देन हम इसको यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। अब हमें इसमें सिर्फ एडिटिंग करनी है। हमारे पास जो साइज गिवन था F1 F2 फुटिंग का वो हमारे पास 6 फीट 0 इंच गिवन था, और जो हमारे पास विड्थ गिवन है वो हमारे पास 5 फुट 6 इंच गिवन है, और जो नंबर ऑफ फुटिंग गिवन है हमारे पास वो हमारे पास 2 गिवन है। अभी हमने सीखा है कि कैसे हम नंबर ऑफ फुटिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो साइज गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास जो फुटिंग है ये हमारे पास F2 फुटिंग है, और जो नंबर हम चेंज कर लेते हैं, इसके नंबर हमारे पास 2 हैं, और जो हमारे पास इसका साइज गिवन है 6 फीट 0 इंच गिवन है हमारे पास, और जो इसकी विड्थ गिवन है वो 5 फुट 6 इंच गिवन है। ये हम चेंज कर लेते हैं। R और S नोटेशन सेम है हमारे पास, डाया सेम है, स्पेसिंग सेम है हमारे पास। जो इसके नंबर्स हैं हमारे पास उसको हम चेंज कर लेते हैं, ये भी 2 हैं हमारे पास। अब हमारे पास जो इसकी विड्थ है यानी कि वो 5 फीट 6 इंच है, अगर हम इसमें से दोनों साइड से कवर माइनस करते हैं 2-2 इंच का, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास वो हमारे पास आ जाती है 5 फुट 4 इंच। जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास वो आ जाती है 5 फुट 2 इंच। इसकी वैल्यू को हम चेंज कर लेंगे 5.17, ये हमारी वैल्यू चेंज हो गई है। अगेन हमारे पास जो इसकी लेंथ है जो एस नोटेशन में बार डाला है आपका वो 6 फीट है, तो 6 फीट में से हम 2-2 इंच का कवर अगर माइनस करते हैं तो हमारी जो लेंथ आ जाती है वो आती है हमारी 5 फुट 8 इंच। इसको हम चेंज कर लेते हैं, 5 फुट 8 इंच है, और इस वैल्यू को हम चेंज कर लेते हैं यानी कि 5.67। सो यहाँ से हमारी कटिंग लेंथ आ गई है इस बार की जो हमने शेप के अंदर ड्रॉ करी है। अगेन हमें नंबर ऑफ बार आइडेंटिफाई करने हैं इसके। अगर हमें आर के नंबर ऑफ बार आइडेंटिफाई करने हैं तो इसके लिए हम इसकी अपोजिट लेंथ यानी कि 5 फुट 8 इंच को डिवाइड करेंगे स्पेसिंग से। नंबर ऑफ बार आते हैं हमारे, ये आते हैं हमारे 12 नंबर आते हैं, और ये जो वैल्यू आती है हमारी ये 11 नंबर आएंगे हमारे। सो इसको हम यहाँ से स्क्रॉल कर दिया है हमने। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ बार गिवन है ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आपकी फाइंड आउट कर लेगा। ये हमने F2 का BBS प्रिपेयर कर लिया है फुटिंग का। अगेन हम F3 फुटिंग का भी सिमिलरली प्रिपेयर कर लेंगे। अगेन इसको कॉपी कर लेंगे हम यहाँ से और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास जो F3 की डिटेल गिवन है वो 5 फुट 6 इंच गिवन है लेंथ, और 5 फुट 0 इंच इसकी विड्थ गिवन है। रेनफोर्समेंट डिटेल सेम है इसकी। सो हम यहाँ F3 पुट करेंगे। हमारे पास F3 फुटिंग है। ये नंबर ऑफ फुटिंग हमारे पास 4 हैं, जिसका साइज गिवन है हमारे पास 5 फीट 6 इंच गिवन है। और 5 फुट 0 इंच गिवन है। अगेन ये हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स 4 हो जाएंगे हमारे पास। अब हमें इसकी आर की नोटेशन की कटिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है, जिसका साइज हमारे पास 5 फुट 0 इंच है।
अगेन इसके अंदर से 2-2 इंच का कवर माइनस करेंगे हम दोनों साइड से, तो इसकी जो वैल्यू रह जाएगी वो 4 फुट 8 इंच रहेगी हमारे पास, 4 फुट 8 इंच ये हमारे पास इसकी कटिंग लेंथ आ जाएगी। अगेन नंबर हमें एस की कटिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास 5 फुट 6 इंच है, तो 5 फुट 2 इंच कटिंग लेंथ आ जाएगी हमारे पास इसकी। सो वैल्यू प्लेस करेंगे हम यहाँ से 4.67, ये कटिंग लेंथ आ गई है इसकी, और ये आ गई है हमारे पास 5.17। अगेन हमें नंबर ऑफ बार आइडेंटिफाई करने हैं आर के, तो आर की जो हमारे पास अपोजिट लेंथ है वो 5 फुट 2 इंच है, तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ बार आएंगे वो हमारे पास 11 आ जाएंगे। और अगर हमें एस के नंबर ऑफ बार फाइंड आउट करने हैं तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ बार आएंगे वो हमारे पास 10 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप टोटल लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमारे पास हर बार की कटिंग लेंथ आ गई है, डिटेल आ गई है हम यहाँ से, तो हम इनका टोटल करेंगे यहाँ से। सो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ बार इन फिट। फिट में हम यहाँ टोटल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं बार की। उसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, पूरी लेंथ को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और जहाँ हमने टोटल बार लेंथ लिखी है फिट में उसको हम यहाँ से ऑटो सम कर लेंगे, तो आपकी टोटल लेंथ आ जाएगी फिट के अंदर। अगेन हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर के अंदर। टोटल लेंथ इन मीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ इक्वल टू दबाएंगे, इक्वल टू क्लिक करेंगे और पूरी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे 3.28 से, एंटर। तो आपकी जो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ से हम इसका यूनिट वेट फाइंड आउट करेंगे। यूनिट वेट ऑफ बार, जिसका रिजल्ट आएगा हमारा केजी पर मीटर के अंदर। यूनिट वेट ऑफ बार फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो डाया गिवन था वो 10 mm गिवन था, इसके लिए हम इक्वल टू क्लिक करेंगे, 100 डिवाइड बाय 162, एंटर। जो हमारा यूनिट वेट आया है वो 0.617 आया है केजी पर मीटर के हिसाब से। अब यहाँ से हम इसको टोटल वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल वेट जिसका रिजल्ट आएगा हमारा केजी के अंदर, इसके लिए हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। देन हमारे पास जो टोटल लेंथ आई है मीटर के अंदर उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके यूनिट वेट से, देन एंटर, तो हमारा ओवरऑल वेट आ जाता है इस फुटिंग के अंदर जो भी आपका पूरा स्टील डला है केजी में। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं इन वैल्यू को। हमारे पास ये फाइनल वैल्यू है, ये हमारे पास टोटल वेट आ गया है फुटिंग का। इस तरीके से हम किसी भी फुटिंग का BBS MS एक्सेल के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं और शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं।